बंगाल का आर्ट और फॉक पेंटिंग्स कल्चरल एक्सप्रेशन के मकबूल जरिया के तौर पर उभरा है। बंगाली आर्ट की रवायत बहुत पुरानी है। बंगाल में पाता चित्र या स्क्रॉल पेंटिंग की तारीख 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। देहाती बाढ़ और कहानी सुनाने वाले पिछले जमाने में उन मजमुओं का इस्तेमाल करते थे जिनमें मुख्तलिफ वाकयात और कहानियों के मौज़ूआत की नुमाइंदगी करने वाली तस्वीरें होती थीं। ये पेंटिंग का वाहिद स्कूल था जो 19वीं सदी में बंगाल में परवान चढ़ा। रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन बंगाल, जहां आर्ट का बोलबाला था, अब कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। ऐसे हालात में अदारा पंचोरथी के प्रेसिडेंट तन्मय हालदार बंगाल की रिवायत को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस अदारे ने फनकार को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। अदारा पंचोरथी ने 12 से 18 मई एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इंटरनेशनल एनुअल आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से फनकार ने शिरकत की और मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर विकास सिन्हा, शुभेंदु विश्वास और शुभाशीष शाह शामिल थे। एग्जीबिशन में फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। आर्ट ही एक ऐसी चीज है जो खुद में पूरी दुनिया की खुशहाली या बदहाली को समो सकता है। कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां भूखमरी को दिखाया गया कि एक बेरोजगार आदमी किस तरह भूख की हालत में बलून बेच रहा है। इस तरह की बेशुमार पेंटिंग्स नजर आई जो अपने आप में नायाब थीं और किसी बाज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफी थीं। एग्जीबिशन में फनकार शुभेंदु विश्वास, विश्वरूप पाल, कंचन जाना, प्रियंका रॉय, सौरभ भट्टाचार्य, श्रुति रॉय, चंचल सिंघा रॉय, आत्मादीप भट्टाचार्य, पवित्र बर्मन, सौरभ चैटर्जी, राजेंद्र अनकम, मिलोन चौधरी विश्वास, अरिंदम डे, महेश हल्दर और तन्मय हल्दर शामिल थे। पंचोरथी का ये जो शो है पहली बार नहीं है। इन लोग पहले भी बहुत सारे इस टाइप का आर्ट फील्ड में एक्टिविटीज़ किए हैं। जैसे बंगाल में सबसे पहले सैंड आर्ट का वर्कशॉप इन लोग किया है। मैं भी सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है और एक बार नहीं 2 बार सैंड आर्ट का इन लोग वर्कशॉप किया है। उसके साथ फोटोग्राफ वर्कशॉप, वाटर कलर वर्कशॉप, बहुत सारे वर्कशॉप एक्टिविटीज़ करते हैं जो शिल्प के माध्यम में इसको और प्रेरणा देने के लिए, उसका और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत सहायक है। आर्टिस्ट लोग के उत्साह मिलते हैं। इसलिए पंचोरथी को हम बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इधर इस टाइप के एक्टिविटीज़ और उन लोगों को सक्सेसफुल हो और आगे ले जाए। और जैसे गांव में जैसे शिल्प के ऊपर जो एक उसको लोकल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ वातावरण को बताने के लिए जो लोकल विलेज में जो अच्छा आर्ट के जो एक्टिविटीज हो, चर्चाएं हो, बहुत सारी जगह पर क्या है सोशल मीडिया के चलते आर्ट की चर्चा लुप्त हो गया। बंगाल में अल्पना, काथा स्टिच या आपका जो गांव में जो डेकोरेशन था वो बहुत स्ट्रांग था, जो आजकल कम होते जा रहा है। उसका चर्चा है, उसको भी आगे बढ़ने के लिए इन लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, स्टेप ले रहा है। ये इसके लिए लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों के पार्टिसिपेट जो किया है इसमें बहुत पुराने आर्टिस्ट भी है, पहले भी पार्टिसिपेट किए हैं और इस बार भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो काम आगे से सबका काम ही और अच्छा हो रहा है, पहले से और अच्छा हो रहा है और मज़ेदार हो रहा है। जैसे काम के माध्यम से स्पिरिचुअल का और नेचर का, शास्त्रीय कुछ हमारा जो माइथोलॉजी का है उसके ऊपर भी काम किया है। तो काफी सारे आर्टिस्ट को काम बहुत ही अच्छा देखने का लायक है और प्रशंसा के लायक है। इस एग्जीबिशन में बहुत सारा किस तरह से एक तस्वीर में कैद सिटी होते के नाते हम लोग तो वास्तव जो समस्या होते हैं, वास्तव जो घटनावली होता है उस तो हम लोग को उसका इम्प्रेशन आते हैं, उसके फीलिंग्स तो होते ही है। तो वो हमारा पेंटिंग के माध्यम में उसका प्रकाश होता है, होना ही चाहिए। कभी प्रतिवाद के स्वरूप, कभी उसका वेदना के स्वरूप, बहुत सारे रस जो है शिल्प का रस, उसके साथ ये लोग अपना चित्र माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, इंस्टॉलेशन के माध्यम से इसको प्रकाश करते हैं। मेरा नाम शुभेंदु विश्वास, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम.फिल किया है और मैं स्पिरिचुअल के ऊपर ज्यादा काम करता है और इन लोगों को उत्साह के लिए मैं भी अपना 3 काम यहाँ पर प्रदर्शित किया है। क्या क्या है प्रदर्शन? मेरा 3 काम है। ये जो 3 काम देख रहा है ये मेरे लिए आँख के ऊपर जो हम देखते हैं तो देखने के बाद हमारा अंदर कुछ फीलिंग्स होता है। तो आँख से हम लोग सब कुछ खाते हैं, लेते हैं, सब कुछ फीलिंग्स होता है। उसके बाद हमारा अंदर वाइब्रेशन बोलिए और समय के साथ हमारा जो देखने का जब विचार, वो विचार जो समय के साथ साथ वो हिसाब हो जाते हैं, उसी के ऊपर है। और हमारे खुद के अंदर भी सब कुछ है, देखते हैं, देखने का नजर के अच्छाई बुराई का हिसाब से हमारा अंदर जो परमात्मा है उसी के साथ प्राकृतिक नियम से सब कुछ समाहित हो जाता है। एक्चुअली ये पंचोरथी जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत काम किया वेस्ट बंगाल के बाहर बहुत काम किया। इंटरनेशनल एग्जीबिशन बहुत ही है
इसका उद्योग बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आर्ट के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा आगे रहा है। बंगाल बेसिकली बांग्ला आर्ट एवं कृष्टि ये बहुत ही प्योर एंड पावरफुल। बेसिकली ये उद्योग होके हो जाएगा, मैंने बेसिकली बहुत काम तो बाकी है, ये उद्योग बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट लोग तो आर्ट करते ही है, लेकिन पब्लिक उनका उत्साह देना जरूरत है। पब्लिक को भी साथ ही साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो खाली ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे आर्टिस्ट और उसके अप्रिशिएट कौन करेंगे। बंगाल में जितना ज़्यादा अप्रिशिएटेड है, लोग समझदार ज़्यादा होता है, देखता है, एक खुशी शिल्पी को मिलता है। लेकिन कलेक्शन करना ये भी जरूरत है, ये एक सपोर्ट देना है, पब्लिक के इतना आगे आना है। टैगोर हिमसेल्फ तो एग्जाम्पल है, कितना बड़ा आर्टिस्ट है, वो सब फील्ड पे उन्होंने तो सीमा का पार कर दिया है। इतना बड़ा उनका टैलेंट है, उसका जितना आर्ट वर्क है, सभी সাহিত্য, শিল্প, নাটক, গান সব কিছুতে ওনার যে নিজস্ব আইডেন্টিটি স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছেন, এটা সারা পৃথিবীর কাছে একটা এক্সাম্পল। এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব শিল্পীর জগতে খুব বিরল। তন্ময় নিজে ভালো ছবি আঁকে, আর যারা তার সঙ্গে রয়েছে গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকে খুব তাদের উৎসাহ দেয়, তারাও উৎসাহ নিয়ে ভালো কাজ করছেন। আর সেই সঙ্গে বহু শিল্পীকে তারা উৎসাহ দিচ্ছে, এটা আর একটা দিক। এবং অনেক ওয়ার্কশপ করে, অনেক সকলে মিলে যে সম্মিলিতভাবে একটা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, এটা কিন্তু তন্ময় হালদার এই যে পঞ্চরথী, এর একটা বিরাট ভূমিকা। জন পার্টিসিপেট করেছেন কোথায় কোথায়? আমরা পঞ্চরথী 2023 সালে আমরা 15 জন আর্টিস্ট মিলে এই এক্সিবিশন করছি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস কলকাতা। কতজন আর্টিস্ট? 15 জন আর্টিস্ট এখানে অংশগ্রহণ করছে। কোথায় কোথায় থেকে? এখানে বাংলাদেশ থেকে একজন এসছে, ব্যাঙ্গালোর থেকে একজন এসছে, মহারাষ্ট্র থেকে একজন এসছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো 13 জন এসছে। আপনার অর্গানাইজেশন কি কি কাজ, কি কি উদ্দেশ্য দিচ্ছে? আমরা অর্গানাইজার আমরা পঞ্চরথীর সদস্য। আমরা ছবি আঁকার সঙ্গেই আমরা যুক্ত, আমরা প্রত্যেকেই আর্ট কলেজের ছাত্র, ঠিক আছে। তো আমরা ছবি আঁকা ছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করি, যেমন স্ট্যান্ড আর্ট ওয়ার্কশপ, ট্রি ইলিউশন ওয়ার্কশপ, ওয়াল পেন্টিং ওয়ার্কশপ, এগুলো আমরা বিভিন্ন সময় করেছি। আমরা বেনারস ঘাটে ওয়াল পেন্টিং ওয়ার্কশপ করেছি, বকখালি স্ট্যান্ড আর্ট ওয়ার্কশপ করেছি, এইরকম প্রচুর ওয়ার্কশপ আমরা করে থাকি। আমরা মোটামুটি সবসময় শিল্পের সাথে যুক্ত থাকি। আপনার এই অর্গানাইজেশনটা কত পুরনো? আমরা 11 সালে এর সৃষ্টি করেছি। আমরা পাঁচজন বন্ধু মিলে তৈরি করেছি, এখন বর্তমানে চলছে। আগে কি কি করতে পারবেন, কি প্ল্যানিংটা কি আছে? এক্সিবিশন করছি, এরপর আমরা চেষ্টা করব কলকাতার বাইরে, তারপর দেশের বাইরে আমরা করার চেষ্টা করব এক্সিবিশনটা, যাতে আমাদের কাজটা সবাই দেখতে পায় আর কি। এটা কি ফার্স্ট প্রথম আছে আপনার? না, এটা ফার্স্ট না, এটা অনেক 2011 থেকে আমরা এক্সিবিশন করছি। তো কলকাতা এটা 2023 সালের পঞ্চরথী অ্যানুয়াল এক্সিবিশন। এটা কি পুরোটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে? না, এটা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গ এটা আর্টের কর্মক্ষেত্র, এটা শেষ হওয়ার নয়। আমরা এটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি এবং তা চালিয়ে যাবো আমরা শেষ হতে। এখানে যে সিএম আছে মমতা ব্যানার্জি কত সাপোর্ট করছে আপনার জন্য? সাপোর্ট তো করছে সরকারি তরফ থেকে। চারুকলা মেলা হয়, সেখানে আমরাও অংশগ্রহণ করি। চারুকলা উৎসব, ওটা তো সব গভর্নমেন্টেরই প্রোগ্রাম, সাপোর্ট করে। তবে যে পুরোপুরি যে আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি তা নয়, আংশিক পাচ্ছি সাপোর্ট। যদি আমাদের এই যারা পুরোপুরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, মানে শিল্পের উপর নির্ভরশীল, তাদের যদি কিছু আর্থিক সহযোগিতা এই গ্রুপগুলোকে, তাহলে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার শিল্পকলা আমরা সৃষ্টি করতে পারবো। আপনার পুরো পরিচয় দিন। আমি তন্ময় হালদার, পঞ্চরথীর গ্রুপের প্রেসিডেন্ট। এই আর্ট এক্সিবিশন আপনি পার্টিসিপেট করেছেন, এইটা ছবিটাই আপনি তৈরি করেছেন, কি বলবেন? আমি মূলত গাছের শিকড় যেগুলো মাটির নিচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু মানে পরিচর্যার মধ্য দিয়ে রূপদান দিতে চেয়েছি, যাতে এটা নষ্ট হওয়ার হাত থেকে সংরক্ষিত হয়। এবং আমি এমন একটা বার্তা দিতে চেয়েছি যেখানে আমরা সবসময় তো ক্রিয়েটিভ কিছু হয়তো দেখতে পাই না, সবাই তো এটা দেখতে পারি না। তো আমাদের শিল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা চেষ্টা করেছি যে একটা ক্রিয়েটিভ গণেশ কিভাবে বিমূর্তভাবে
উপস্থাপন করতে পারি সেটার চেষ্টা করেছি। তবে সব থেকে বড় কথা এই একাডেমিতে কলকাতায় আসা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, এটা আমার কাছে খুবই কষ্টের, কারণ এই সমস্ত যেসব কাজ নিয়ে আসা দূরবর্তী হয় সেটা একটা আমাদের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এইটা কাঠের আপনি যারা ছবিটা তৈরি করেছেন কত মাস লাগিয়েছে? এটা নির্দিষ্টভাবে সময় হয়তো আমরা দিতে পারি না, তো একটা কাজ তো আর আমরা করি না, অনেকগুলো কাজ হয়তো একসাথে করছি, সেই ক্ষেত্রে হয়তো নির্দিষ্ট করে হয়তো বলা সম্ভব নয়। তবে যখন ভালো লাগে, যে কাজটা ভালো লাগে সেটার উপরে আমরা। আমার নাম মহেশ হালদার, ভোলাহাট থানা, বাড়ি হাজরা মানিকদুয়ারি। কোথায় থেকে এসেছেন? ভোলাহাট থানা, সুন্দরবন। সুন্দর।